एक कदम ईश्वर की ओर। वैराग्य प्रकरण 31वां सर्ग। सांसारिक जीवन वर्षा ऋतु के मेघ के समान कुत्सित है, अतः संसार निर्मुक्ति पूर्वक सुखपद प्रापक उपाय का प्रश्न। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, इस संसार में जीव की आयु ऊंचे वृक्षों के चंचल पत्तों में लटक रहे जलकण के सदृश क्षण भंगुर एवं शिवजी के आभूषण रूप चंद्रकला के सदृश अत्यल्प है। तुच्छ देह धानों के खेतों में बोल रहे मेंढकों के गले के चमड़े के समान अस्थिर है। इष्ट मित्र और बंधु बांधवों का समागम सदगति का प्रतिबंधक होने के कारण जाल की नाई तने हुए झाड़ियों के समूह के सदृश है। वासना रूपी पूर्वी वायु से वेष्टित, तुच्छ आशा रूपी बिजली से विभूषित और मोह रूपी निविड़ कुहरे से जनित मेघों के खूब जोर से तर्जन गर्जन पूर्वक वज्रपात करने पर, अति उग्र और चंचल लोभ रूपी मयूर के तांडव नृत्य करने पर, अनर्थ रूपी कूटज वृक्षों की कलियों के चट चट शब्द पूर्वक खूब विकसित होने पर, अति क्रूरतम यम रूपी वन बिलाव के संपूर्ण प्राणी रूपी चूहों का अविरत संहार करने पर एवं लगातार मुसलधार वृष्टि के किसी अनिर्दिष्ट स्थान से अपने ऊपर गिरने पर इस संसार में किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए, कौन गति है, किसका स्मरण करना चाहिए और किसकी शरण में जाना चाहिए, जिससे कि यह जीवन रूपी अरण्य भविष्य में अकल्याणकारी न हो। भगवान, तपशक्ति और ज्ञान शक्ति से जिनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, ऐसे आप सरीखे महात्मा अति तुच्छ वस्तु को भी दिव्य बना सकते हैं। यह सामर्थ्य पृथ्वी में, मनुष्यों में एवं स्वर्ग में, देवताओं में कहीं भी नहीं है। देखिए न, यह आपकी ही तपोबल और ज्ञान बल का प्रभाव है कि त्रिशंकु को कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी द्वारा दिया गया शाप आकल्पस्थायी स्वर्ग रूप में परिणत हो गया एवं शुनः शेप की मृत्यु दीर्घायु में परिणत हो गई। मुनिवर, यह निंद्य संसार निरंतर दुख प्राप्ति से परिपूर्ण है, अतएव इसमें कुछ भी रस नहीं है। कृपया बतलाइए कि यह किस उपाय से अज्ञान निवृत्ति द्वारा सुस्वाद बनता है। जैसे फूलों से अत्यंत रमणीय वसंत के आगमन से पृथ्वी मनोहर हो जाती है, वैसे ही संपूर्ण दुखों की एकमात्र कारण आशा के प्रसिद्ध स्वभाव से प्रतिकूल परिणाम रूपी दुग्ध स्नान से संसार रमणीयता को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात किस उपाय का अवलंबन करने से संपूर्ण दुखों की एकमात्र कारण आशा के पूर्ण कामता में परिणत होने पर पूर्ण कामता रूपी दुग्ध स्नान से संसार सुखमय हो जाता है। महर्षि, काम से कलंकित मनरूपी चंद्रमा विद्वान जनों द्वारा अनुभूत किस धोवन से यानी क्षालन से धोया जाए, जिससे कि उससे निर्मल काम आदि मल से रहित आनंद रूपी चांदनी उदित हो, जिसे संसार की अनर्थकारिता का अनुभव है और जो ऐहिक और लौकिक भोगों का विवेक जनित वैराग्य और दृढ़ बोध द्वारा नाश कर चुका है। ऐसे किस महापुरुष की नाई संसार रूपी वन श्रेणी में हमें व्यवहार करना चाहिए, कृपया उसका निर्देश कीजिए। भगवान, क्या करने से राग द्वेष रूपी महाव्याधियां एवं प्रचुर भोगों से परिपूर्ण दुखदायिनी संपत्तियां संसार रूपी समुद्र में विहार करने वाले प्राणी को क्लेश नहीं देती, कृपया उसे हमसे कहिए। हे धीर श्रेष्ठ ब्राह्मण, जैसे अग्नि में गिरने से भी पारद रस जलता नहीं, वैसे ही अग्नि के तुल्य संताप देने वाले संसार में पड़ने पर भी ज्ञानामृत से सुशोभित पुरुष किस उपाय का अवलंबन करने से संताप को प्राप्त नहीं होता, कृपया उसको मुझसे कहिए। जैसे सागर में उत्पन्न
हुए मछली आदि जल जंतुओं के प्राण जल के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही व्यवहारों के संपादन के बिना इस संसार में स्थिति नहीं हो सकती। जैसे अग्नि की ज्वाला दाह रहित नहीं हो सकती, वैसे ही इस संसार में ऐसा कोई सत्कर्म नहीं है जो राग द्वेष से रहित हो तथा सुख दुख से वर्जित हो, अर्थात संपूर्ण सत्कर्मों में किसी न किसी प्रकार राग द्वेष का संबंध और सुख दुख का संसर्ग है ही। मुनिश्रेष्ठ, तीनों भुवनों में मन का विषयों से संसर्ग होना ही मन की सत्ता अस्तित्व है, और उसका विषयों से संपर्क न होना ही उसकी सत्ता का विनाश, मन के अस्तित्व का अभाव है। और मन की सत्ता का विनाश संपूर्ण विषयों के बाधक तत्वज्ञान की उत्पत्ति में कारणभूत युक्ति के उपदेश के बिना नहीं हो सकता। इसलिए जब तक मुझ में तत्वज्ञान का उदय न हो, तब तक मुझे उक्त युक्तियों का बार बार उपदेश दीजिए। अथवा जिस युक्ति से मेरे लोक व्यवहार में रत रहने पर भी मुझे दुख प्राप्त न हो, व्यवहार की उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश दीजिए। युक्ति से मोह का, अज्ञान का निराकरण पहले किस उत्तम चित्त वाले ने किया और किस प्रकार किया, जिससे चित्त पवित्र होकर परम शांति को प्राप्त होता है। मोह की निवृत्ति के लिए जो कुछ आपको जानकारी हो उसे कृपा कर कहिए, जिसके अवलंबन से अनेक साधु संत पुरुष निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मन, यदि वैसी कोई युक्ति है ही नहीं, अथवा उसके विद्यमान रहने पर भी कोई महात्मा पुरुष मुझको उसका स्पष्ट रीति से उपदेश नहीं करता है, या मैं स्वयं ही विचार कर उस सर्वश्रेष्ठ शांति को नहीं पा सकता हूँ, तो संपूर्ण चेष्टाओं का त्याग कर निरहंकारता को प्राप्त हुआ मैं न तो भोजन करूँगा, न जल पीऊँगा, न वस्त्र पहनूंगा, न स्नान दान भोजन आदि कर्म ही करूँगा, और न संपत्ति और आपत्ति की अवस्था में किसी प्रकार के कार्य का अवलंबन करूँगा। मुनिवर, देह त्याग को छोड़कर मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं संपूर्ण शंकाओं, मोह, ममता, डाह, द्वेष आदि से शून्य होकर भित्ति में लिखित चित्र की नाई मौन रहता हूँ। तदुपरांत क्रमशः श्वास उच्छ्वास क्रिया का त्याग कर अवयव संगठन रूप देह नामक इस अनर्थ का त्याग करता हूँ। इस देह रूप अनर्थ का न मुझसे कोई संबंध है, न मेरा इससे संबंध है, और न मेरा और किसी से संबंध है। मैं तेल रहित दीपक की नाई शांत होता हूँ। मैं संपूर्ण पदार्थों का परित्याग कर इस अनर्थ रूप देह का त्याग करता हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, जैसे मयूर बड़े बड़े मेघों के सन्मुख केकावानी यानी मयूर की वाणी बोलकर थकावट होने के कारण चुप हो जाता है, वैसे ही निर्मल चंद्रमा के सदृश मनोहर एवं तत्व विचार से उदार चित्त वाले श्री रामचंद्र जी यो कहकर वशिष्ठ आदि गुरुओं के सामने चुप हो गए। 31वां सर्ग समाप्त।